गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। स्टीरियो केमिस्ट्री के इस 4th लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। इससे पहले के लेक्चर्स में आपको मैंने आइसोमेरिज्म के बारे में बताया था और हमने स्टीरियो आइसोमेरिज्म के बारे में पढ़ना स्टार्ट कर दिया था। स्टीरियो आइसोमेरिज्म माने त्रिविम समवेता। त्रिविम समवेता दो तरह की होती है, कॉन्फ़िगरेशनल और कन्फर्मेशनल। इन दोनों के बारे में मैंने आपको बताया था। और कॉन्फ़िगरेशनल जो विन्यासी समवेता होती है, फिर से हमने उसको दो पार्ट्स में डिवाइड किया था। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म प्रकाशीय समवेता और जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म ज्यामितीय समवेता। हम इस ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के बारे में पढ़ना स्टार्ट किया था। पहले मैंने आपको बताया था ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स क्या होते हैं, स्टीरियोजेनिक सेंटर्स क्या होते हैं और किसी भी कंपाउंड में एसिमेट्री का मतलब क्या होता है। साथ ही हमने ये बात जानी थी कि किसी भी कंपाउंड के लिए, किसी मॉलिक्यूल के लिए, अणु के लिए ऑप्टिकली एक्टिव ध्रुवण घूर्णक होने के लिए उसमें असममितता होना बहुत आवश्यक है। किसी मॉलिक्यूल के अंदर स्टीरियोजेनिक सेंटर होता है, मतलब कायरल कार्बन होता है, पर फिर भी वो ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होता। लेकिन अगर असममितता होती है तो असममितता की वजह से वो मॉलिक्यूल ऑप्टिकली एक्टिव ध्रुवण घूर्णक हो जाता है। अब हम इससे आगे पढ़ेंगे। आज हम एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, वो है एनेंशियोमर्स प्रतिबिंब रूप, एनेंशियो आइसोमेरिज्म। देखिए प्रतिबिंब रूप क्या होते हैं। प्रतिबिंब रूपों को हम इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं कि ये मॉलिक्यूल्स का एक ऐसा पेयर है जिसका स्ट्रक्चर एक दूसरे का मिरर इमेज हो। ये पेयर है, दो मॉलिक्यूल्स होते हैं, दो अलग अलग तरह के मॉलिक्यूल्स होते हैं और इनका जो स्ट्रक्चर होता है वो एक दूसरे का मिरर इमेज होता है। मिरर इमेज का मतलब ये एक दूसरे के ऊपर अध्यारोपित नहीं किए जा सकते, सुपर इम्पोज नहीं किए जा सकते और ये ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं। अब हम ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के बारे में पढ़ रहे हैं तो हम उन मॉलिक्यूल्स के बारे में पढ़ेंगे जो ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं। तो प्रतिबिंब रूप या एनेंशियोमर्स, एनेंशियो आइसोमर्स हम मॉलिक्यूल्स के, अणुओं के एक ऐसे जोड़े को कहते हैं, पेयर को कहते हैं जिनका स्ट्रक्चर एक दूसरे का मिरर इमेज हो, जो एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोज ना किए जा सकते हों और जो ऑप्टिकली एक्टिव हैं। इनके फिज़िकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ एक दूसरे के बिल्कुल सेम होती हैं, एकदम समान होती हैं, लेकिन ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज़, प्रकाशिक गुण एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं लेकिन इक्वल होते हैं। इस बात का क्या अर्थ हुआ? इस बात का अर्थ ये हुआ कि अगर एक एनेंशियोमर प्लेन पोलराइज लाइट को राइट हैंड साइड की तरफ घुमा रहा है, मतलब क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमा रहा है, मतलब वो स्मॉल डी है, तो जो दूसरा एनेंशियोमर होगा वो प्लेन पोलराइज लाइट को लेफ्ट हैंड साइड में, मतलब एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाएगा और उसको हम लीवियो रोटेटरी या एल बोलेंगे। यहाँ पे हमने बोला कि विपरीत दिशा में होते हैं प्रकाशीय गुण, ये आपको पता चल गया। एक राइट हैंड साइड में घुमाता है, एक लेफ्ट हैंड साइड में घुमाता है, लेकिन समान मात्रा में होते हैं। समान मात्रा में होने का मतलब कि एंगल ऑफ रोटेशन सेम होता है। एक एनेंशियोमर जितने एंगल पे राइट हैंड साइड की तरफ घुमाएगा, दूसरा एनेंशियोमर उसी एंगल पे लेफ्ट हैंड साइड की तरफ घुमाएगा। तो ऐसे जोड़े को हम एनेंशियोमर्स या प्रतिबिंब रूप कहते हैं। यहाँ देखिए इसका एग्जाम्पल है लैक्टिक एसिड। सबसे पहले लैक्टिक एसिड का स्ट्रक्चर देखिए। इसमें ये जो बीच वाला कार्बन है ये एक कायरल कार्बन है। कायरल कार्बन का मतलब इसकी चारों संयोजकताएं अलग अलग ग्रुप से जुड़ी हुई हैं, CH3, OH, COOH और H। टेट्राहेड्रल है, ये दिख रहा है आपको। इस मॉलिक्यूल के अंदर, लैक्टिक एसिड के अंदर कोई भी सिमेट्री का एलिमेंट नहीं है, सममिति का कोई भी तत्व नहीं है, इसलिए ये ऑप्टिकली एक्टिव है। दोनों कंडीशन सही हैं, कायरल कार्बन भी है और कंपाउंड भी असममित है। अब यहाँ हमने बीच में एक दर्पण रख दिया, मिरर रख दिया। दूसरा देखिए, ये वाला जो लैक्टिक एसिड की स्ट्रक्चर है वो इस लैक्टिक एसिड के स्ट्रक्चर का मिरर इमेज है, इसका दर्पण प्रतिबिंब है। इन दोनों में से अगर ये
प्लेन पोलराइज लाइट को डी की तरफ घुमाएगा, डेक्स्ट्रो रोटेटरी होगा मतलब राइट हैंड साइड की तरफ घुमाएगा, तो ये उतने ही एंगल पे लेफ्ट हैंड साइड की तरफ उसको रोटेट करेगा। तो ये दोनों लैक्टिक एसिड एक दूसरे के एनेंशियोमर्स हैं, प्रतिबिंब रूप हैं। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ एनेंशियोमर्स। प्रतिबिंब रूपों के क्या गुण होते हैं। जो एनेंशियोमर्स होते हैं उनमें ऑप्टिकल प्रॉपर्टी के अलावा जितने भी फिज़िकल केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो बिल्कुल समान होती हैं। मतलब ये इनके दोनों के मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट एक जैसे होते हैं, इनकी सॉल्युबिलिटी विलेयता अलग अलग विलायकों में वो भी एक जैसी होती है। कुछ जो एनेंशियोमर्स होते हैं, जो पेयर होते हैं, उनकी स्मेल में डिफरेंस होता है। जैसे जो एल मेंथॉल है उसमें ताज़ा पुदीने जैसा स्मेल आता है, बहुत अच्छा खुशबू आती है, जबकि डी मेंथॉल में बहुत ऑब्नॉक्शियस स्मेल आती है, बहुत अप्रिय गंध आती है। इसी तरह प्लस लिमोनिन में ऑरेंज जैसी स्मेल होती है, नारंगी जैसी स्मेल होती है, जबकि उसका जो एनेंशियोमर है माइनस लिनोमिन उसमें नींबू के जैसे स्मेल होती है। तो इस तरह से इनकी स्मेल में थोड़ा सा डिफरेंस हो सकता है। अदरवाइज़ इनके सभी फिज़िकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ बिल्कुल एक जैसी होती हैं। रिएजेंट्स के साथ ये एक जैसा रिएक्शन करते हैं और प्रोडक्ट बनाते हैं। ये मैं आपको बता ही चुकी हूँ कि इनके प्रकाशीय गुण एक दूसरे से बिल्कुल अपोजिट होते हैं। एक प्लेन पोलराइज लाइट को राइट हैंड साइड की तरफ घुमाता है, तो दूसरा समतल ध्रुवित प्रकाश के तल को लेफ्ट हैंड साइड की तरफ रोटेट करता है, और इनका एंगल ऑफ रोटेशन बिल्कुल सेम होता है। एक जितना लेफ्ट हैंड साइड की तरफ घुमाएगा उतना ही राइट हैंड साइड की तरफ भी रोटेट करेगा। तो इनको हम कहते हैं एनेंशियोमर्स। एनेंशियोमर्स के ऊपर अगर शॉर्ट नोट आता है तो आपको ये सारी बातें उसके अंदर लिखनी है और लैक्टिक एसिड का एग्जाम्पल देना है। आगे हम पढ़ने वाले हैं प्रकाशीय समवायता के कुछ इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल्स, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के कुछ इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल्स। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म को आगे पढ़ने के लिए हम कंपाउंड्स को दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। पहले हम उन कंपाउंड्स के बारे में पढ़ेंगे जिनके पास सिर्फ एक कायरल सेंटर होता है, मतलब एक असिमेट्रिक कार्बन एटम होता है। ऐसे कंपाउंड्स जिनके पास सिर्फ एक कायरल सेंटर है, जैसे अभी हमने एग्जाम्पल पढ़ा था लैक्टिक एसिड का। उसके बाद हम पढ़ेंगे ऐसे कंपाउंड्स जिनके पास दो स्टीरियोजेनिक सेंटर्स होते हैं, दो कायरल कार्बन होते हैं। इनमें कायरलिटी और अकायरल कौन कौन से मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे। जो सेकेंड वाला पार्ट है दो स्टीरियोजेनिक सेंटर वाला, उसको हम फिर से दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। पहले हम उन मॉलिक्यूल्स के बारे में पढ़ेंगे जिसमें दोनों स्टीरियोजेनिक सेंटर बिल्कुल एक जैसे होते हैं, मतलब हर कार्बन से जो जुड़े हुए चार ग्रुप्स हैं वो दोनों कार्बन्स में सेम है। इसका एग्जाम्पल है टार्टरिक एसिड। और फिर हम उन मॉलिक्यूल्स के बारे में पढ़ेंगे जिसमें दोनों स्टीरियोजेनिक सेंटर डिसिमिलर होते हैं, एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं, अलग होते हैं। और इसी में हम पढ़ेंगे डाई स्टीरियो आइसोमेरिज्म, विवरिम समवेता। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कंपाउंड्स कंटेनिंग वन कायरल सेंटर और वन एसिमेट्रिक कार्बन एटम। ऐसे कंपाउंड जिनके पास सिर्फ एक कायरल सेंटर होता है, एक कायरल केंद्र होता है या एक असम्मित कार्बन परमाणु होता है। इसका एग्जाम्पल हम पढ़ चुके हैं लैक्टिक एसिड। ये है लैक्टिक एसिड। अभी हमने पहले भी आपको इसका स्ट्रक्चर बताया था। इसमें ये वाला कार्बन एक कायरल कार्बन है, ये देखिए इसके ऊपर स्टार लगा हुआ है। कायरल कार्बन को हम स्टार लगा के दर्शाते हैं। इसके चारों ग्रुप्स अलग, चारों वैलेंसीज अलग अलग ग्रुप से जुड़ी हुई हैं। इसका मिरर इमेज है ये वाला। ये अगर माइनस लैक्टिक एसिड है तो ये प्लस लैक्टिक एसिड है। ये राइट हैंड साइड की तरफ समतल ध्रुवित प्रकाश को रोटेट करता है, तो ये लेफ्ट हैंड साइड की तरफ समतल ध्रुवित प्रकाश को रोटेट करता है। एक कार्बन है, एक एसिमेट्रिक कार्बन है, दो एनेंशियोमर्स होते हैं। ये तीन रूपों में पाया जाता है। अब इस बात को समझिए अच्छी तरीके से। दो रूप आपको यहाँ पे दिख रहे हैं, एक एल है, एक डी है। तीसरा रूप इस डी और एल का मिक्सचर,
हम इक्वल अमाउंट में डी लेते हैं और एल लेते हैं और उसका मिक्सचर बना देते हैं। जब हम इन दोनों का मिक्सचर बना देते हैं और फिर उस मिक्सचर की ऑप्टिकल एक्टिविटी को चेक करते हैं तो हमें पता चलता है कि ये मिक्सचर ऑप्टिकली इनएक्टिव है। ये प्लेन पोलराइज लाइट के तल को किसी भी तरफ रोटेट नहीं करता। और इसका रीज़न क्या है ये आप अच्छी तरह से समझ सकते हैं, क्योंकि हमने डी और एल का मिक्सचर कर दिया। ये देखिए, डी और एल का मिक्सचर कर दिया, इसको हम रेसिमिक मिक्सचर कहते हैं। ये वर्ड याद रखिए। किसी भी कंपाउंड के डी और एल के मिक्सचर को हम रेसिमिक मिक्सचर कहते हैं। रेसिमिक मिक्सचर प्लेन पोलराइज लाइट, यहाँ पीपीएल जो लिखा है इसका मतलब प्लेन पोलराइज लाइट है, इसको किसी भी डायरेक्शन में रोटेट नहीं करता, क्योंकि जो डी वाला डी लैक्टिक एसिड है वो जितना एंगल पे राइट हैंड साइड में रोटेट कर रहा है, एल वाला उतने ही एंगल पे लेफ़्ट हैंड साइड में रोटेट करेगा। इस वजह से जो नेट रोटेशन होगा वो ज़ीरो होगा और हमें दिखेगा कि प्लेन पोलराइज लाइट किसी भी डायरेक्शन में रोटेट नहीं कर रही। इस चीज़ को हम कहते हैं एक्सटर्नल कंपनसेशन या बाह्य प्रतिकार। बाह्य प्रतिकार का मतलब हमने डी और एल का इक्वल अमाउंट लिया, तो इस वजह से डी और एल ने एक दूसरे को कैंसिल कर दिया, रोटेशन को कैंसिल कर दिया, और जो मिक्सचर है वो हो गया ध्रुवण अघूर्णक ऑप्टिकली इनएक्टिव। तो ये रेसिमिक मिक्सचर और ये वर्ड जो यहाँ पे आया बाह्य प्रतिकार, एक्सटर्नल कंपनसेशन, ये आपको अच्छी तरीके से समझना है। अभी हमने लैक्टिक एसिड एक एग्जाम्पल लिया था, और भी एग्जाम्पल्स हम इस तरीके के कंपाउंड्स के ले सकते हैं जिसमें एक कायरल सेंटर होता है। ये कंपाउंड देखिए, अल्फा अमीनो प्रोपेनिक एसिड। इसमें इस कार्बन के ऊपर जिस पे स्टार लगा है ये ऑप्टिकली ये कायरल कार्बन है और इस वजह से ये कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव है। इसमें COOH, NH2H और CH3 चार अलग अलग ग्रुप इस कंपाउंड में कार्बन से जुड़े हुए हैं, इसलिए ये कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव है। ये भी तीन रूपों में मिलेगा, DL और DL का मिक्सचर, दैट इज़ रेसिमिक मिक्सचर। ये और एग्जाम्पल्स हैं इस तरह के, आप अपने आप भी लिख सकते हैं। कार्बन के ऊपर चार ग्रुप अलग अलग होने चाहिए। इसमें C2H5, CH2OH, H और CH3 ये एक्टिव एमाइल अल्कोहल का एग्जाम्पल है। तो इस तरह हम और भी एग्जाम्पल्स लिख सकते हैं ऐसे कंपाउंड्स के जो एनेंशियोमर्स के रूप में मिलते हैं, प्रतिबिंब रूपों के रूप में मिलते हैं, और जिनमें सिर्फ एक कार्बन कायरल कार्बन होता है, एक स्टीरियोजेनिक सेंटर होता है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे जो सेकंड हमने डिवाइड किया था, कायरल और अकायरल मॉलिक्यूल, जिसमें दो स्टीरियोजेनिक सेंटर्स होते हैं, दो कायरल कार्बन होते हैं। ऐसे कंपाउंड जिनमें दो स्टीरियोजेनिक केंद्रयुक्त कायरल और अकायरल मॉलिक्यूल, इसको हम दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। पहले हम पढ़ेंगे ऐसे कंपाउंड्स के बारे में, ऐसे अणुओं के बारे में जिनमें दो समान स्टीरियोजेनिक या केंद्र वाले मॉलिक्यूल्स हैं। एक ऐसा मॉलिक्यूल जिसमें दो स्टीरियोजेनिक सेंटर हैं और दोनों बिल्कुल एक जैसे हैं। पहले इसका स्ट्रक्चर समझिए। ये देखिए, ये है टार्ट्रिक एसिड। इसमें ये वाला कार्बन देखिए और ये वाला कार्बन देखिए, ये दोनों कार्बन कायरल कार्बन है। कायरल कार्बन वो कार्बन जिसके चारों वैलेंसीज अलग ग्रुप से जुड़ी हों। इस कार्बन पे कॉन्सेंट्रेट कीजिए, पहले वाले पे OH, COH, H और ये इसका फोर्थ ग्रुप है। तो ये कार्बन कायरल कार्बन हो गया। दूसरे कार्बन को देखिए, सेकेंड नंबर वाले कार्बन H, COH, OH और चौथा ग्रुप ये वाला। तो अब ये वाला जो कार्बन है ये भी कायरल कार्बन हो गया, इसको भी हम स्टार लगा के दिखाएंगे। हम पढ़ रहे हैं दो स्टीरियोजेनिक सेंटर पर दोनों एक जैसे हों। तो यहाँ एक जैसे हैं, दोनों कार्बन के जो ग्रुप्स हैं वो सेम हैं, दोनों में OH है, दोनों में COOH है, दोनों में हाइड्रोजन है और दोनों में ही चौथा ग्रुप ये वाला ग्रुप है। तो ये हो गया टार्ट्रिक एसिड। अब देखिए ये कितने रूपों में मिलता है। टार्ट्रिक एसिड को यहाँ डायग्राम देखिए, इसमें चार तरीके से हमने दिखाया हुआ है। अंतर क्या है? अंतर ये है कि इसमें जो सेम ग्रुप हैं वो एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में। OH इधर है तो OH यहाँ दूसरे कार्बन में विपरीत दिशा में। इधर हाइड्रोजन है तो इधर का फर्स्ट वाले का हाइड्रोजन विपरीत दिशा में। अब
ये फर्स्ट दो, ये दोनों एक दूसरे के मिरर इमेज हैं। दिख रहा है आपको? ये वाला कंपाउंड और ये वाला कंपाउंड टार्ट्रिक एसिड का एक दूसरे के मिरर इमेज है। डिफरेंस समझ आ रहा है? OH अपोजिट डायरेक्शन में, H भी अपोजिट डायरेक्शन में। COH तो बिल्कुल सिरे पे मौजूद है ही। इसका मिरर इमेज नंबर 2, इसको हम नंबर 2 कह रहे हैं। ये नंबर 1, ये नंबर 2, ये एक दूसरे के मिरर इमेज हैं। मिरर इमेज जो होते हैं, अभी मैंने आपको पहले बताया था, उनको हम एनेंशियोमर्स कहते हैं, प्रतिबिंब रूप कहते हैं। और प्रतिबिंब रूप में अगर एक D होता है तो दूसरा L होता है। अभी हम कागज़ पे देख के ये नहीं बता सकते कि कौन सा D होगा, कौन सा L होगा। ये एक एक्सपेरिमेंटल क्वांटिटी है। जब हम एक्सपेरिमेंट करते हैं तभी हमको पता चलता है कि कौन सा सैंपल राइट हैंड साइड की तरफ रोटेट करेगा और कौन सा सेंटर लेफ्ट हैंड साइड की तरफ रोटेट करेगा। यहाँ हम सिर्फ प्रतीकात्मक रूप से यहाँ D और L लिख रहे हैं कि अगर एक राइट हैंड साइड की तरफ रोटेट करेगा तो दूसरा लेफ्ट हैंड साइड की तरफ रोटेट करेगा। नेक्स्ट ये देखिए, इसमें क्या डिफरेंस है? टार्ट्रिक एसिड ही है, इसमें सेम ग्रुप सेम साइड में है। पहले OH इधर था तो दूसरे का OH इधर था, H इधर था तो दूसरे का H इधर था। यहाँ पे सेम ग्रुप एक दूसरे के सेम साइड में है। ये वाले कंपाउंड का मिरर इमेज ये वाला कंपाउंड है, थर्ड और फोर्थ एक दूसरे के मिरर इमेज है। अब डिफरेंस देखिए क्या है। मैंने आपको बताया था कि कोई भी ऐसा मॉलिक्यूल जिसमें सममिति का तत्व हो, एलिमेंट ऑफ सिमेट्री हो, या तो उसमें सममिति का केंद्र हो, सेंटर ऑफ सिमेट्री हो, प्लेन ऑफ सिमेट्री हो, या एक्सेस ऑफ सिमेट्री हो, तो वो कंपाउंड ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है, ध्रुवण अघूर्णक होता है। लैक्टिक एसिड के इस रूप को देखिए, यहाँ पे हम एक प्लेन ऑफ सिमेट्री लगा सकते हैं, हॉरिजॉन्टल प्लेन ऑफ सिमेट्री। कंपाउंड का ये वाला पार्ट कंपाउंड के इस पार्ट का मिरर इमेज है। दिख रहा है आपको? ये दोनों बिल्कुल आइडेंटिकल हैं। तो लैक्टिक एसिड के थर्ड वाले ग्रुप में, थर्ड वाला जो स्ट्रक्चर है, फॉर्म है, उसमें एक प्लेन ऑफ सिमेट्री है। और प्लेन ऑफ सिमेट्री होने की वजह से ये वाला रूप लैक्टिक एसिड का वो ध्रुवण अघूर्णक हो जाता है। इसमें ऑप्टिकल एक्टिविटी नहीं मिलती है। थर्ड और फोर्थ एक दूसरे के अंदर इंटर कन्वर्टिबल हैं। हम अगर इस फोर्थ वाले को इस तरीके से रोटेट कर दें तो ये थर्ड वाले का रूप ले लेता है। तो जो इस तरह से एक दूसरे के अंदर इंटर कन्वर्टिबल होते हैं वो कंपाउंड्स, मिरर इमेज जो इंटर कन्वर्टिबल होती है वो कंपाउंड्स ध्रुवण अघूर्णक होते हैं। उनमें ऑप्टिकल एक्टिविटी नहीं दिखती है। ये नीचे जो बताया है ये सेम यही सब बातें बताई हैं। दो तरह के स्ट्रक्चर्स इसमें मिलते हैं टार्ट्रिक एसिड में। एक ऐसे जिसमें सेम ग्रुप एक दूसरे के विपरीत हो, विपरीत दिशा में हो, अक्रॉस हो एक दूसरे से, और दूसरा ऐसा रूप जिसमें सेम ग्रुप सेम साइड में हो, जो ये 3 और 4 हैं। 1 और 2 में सेम ग्रुप एक दूसरे के अपोजिट हैं। स्ट्रक्चर 3 और 4 बिल्कुल एक जैसे हैं क्योंकि इसमें एक तो प्लेन ऑफ सिमेट्री है और एक दूसरे में रोटेशन से इंटर कन्वर्ट किए जा सकते हैं। 3 और 4 एक दूसरे के ऊपर अध्यारोपित हो सकते हैं, इसलिए ये दोनों सेम हैं। अब मीज़ो रूप, हम इसको ये वाला जो दिखाया था आपको, जो एक दूसरे के अंदर इंटर कन्वर्टिबल है, जो ध्रुवण अघूर्णक होते हैं, इस यहाँ एक नया नाम आया है मीज़ो। इसको हम मीज़ो टार्ट्रिक एसिड कहते हैं। 3 और 4 को मीज़ो टार्ट्रिक एसिड। और ये अकायरल मॉलिक्यूल है। अकायरल मॉलिक्यूल का मतलब ऐसा मॉलिक्यूल जिसमें जो सिमेट्रिकल होता है। जब हम इसका मीज़ो रूप का प्लेन ऑफ रोटेशन चेक करेंगे, इसको प्लेन पोलराइज लाइट इसके थ्रू हमने पास की, समतल ध्रुवित प्रकाश इसके अंदर से पास किया और हमने ध्रुवण तल प्लेन ऑफ रोटेशन को देखा, तो हमें पता चला कि मीज़ो रूप प्लेन पोलराइज लाइट को रोटेट नहीं करता। यहाँ पे इसका कोई एंगल ऑफ रोटेशन नहीं होता। इस वजह से ये एक ऑप्टिकली इनएक्टिव फॉर्म है, क्योंकि ये प्लेन पोलराइज लाइट को रोटेट नहीं करती। अब ये रोटेट क्यों नहीं करती? ये रोटेट इसलिए नहीं करती कि यहाँ पे 2 कायरल कार्बन है। ये वाला कायरल कार्बन अगर डी रोटेट करता है
तो ये वाला कायरल कार्बन उतने ही एंगल पे L रोटेट कर देता है। इस वजह से ये दोनों D और L एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं और टोटल इफेक्ट जो इस मॉलिक्यूल का होता है वो ये होता है कि प्लेन पोलराइज लाइट का नेट रोटेशन 0 होता है। आप समझ रहे हैं इस बात को? इस वाले कार्बन का रोटेशन अगर D है, कायरल कार्बन है, रोटेशन कर सकता है, तो इस वाले कार्बन का L होगा, इक्वल अमाउंट में होगा, इसलिए ये एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे और टोटल मॉलिक्यूल का रोटेशन 0 होगा। तो जब रोटेशन 0 है इसका मतलब मीज़ो टार्ट्रिक एसिड एक ध्रुवण अघूर्णक या ऑप्टिकली इनएक्टिव फॉर्म है। और इस जो ऑप्टिकल इनएक्टिविटी होती है मीज़ो फॉर्म की, वो किस वजह से होती है? वो होती है इंटरनल कंपनसेशन या आंतरिक प्रतिकार की वजह से। अभी हमने एक और टर्म यूज़ किया था रेसेमिक मिक्सचर में, बाह्य प्रतिकार, एक्सटर्नल कंपनसेशन। रेसेमिक मिक्सचर में जो ऑप्टिकल इनएक्टिविटी थी वो इस वजह से थी क्योंकि हमने अलग अलग दो फॉर्म्स को इक्वल अमाउंट में मिक्स किया था, D और L को। यहाँ मीज़ो फॉर्म में जो ऑप्टिकल इनएक्टिविटी है वो उसका अंदर का है, अंदर मॉलिक्यूल के अंदर की वजह से, अंदर का जो स्ट्रक्चर है उसकी वजह से है। मॉलिक्यूल का ही ऊपर का पार्ट नीचे के पार्ट को, ऊपर के पार्ट की ऑप्टिकल एक्टिविटी को नीचे वाला पार्ट कैंसिल आउट कर देता है, इसलिए हम इसको कहते हैं आंतरिक प्रतिकार। आंतरिक प्रतिकार, इंटरनल कंपनसेशन। ये बात आई होप आपको समझ में आ गई होगी कि रेसिमिक मिक्सचर और मीज़ो दोनों जो होते हैं वो ऑप्टिकली इनएक्टिव होते हैं, लेकिन उनका ऑप्टिकली इनएक्टिव होने की वजह मीज़ो की इंटरनल कंपनसेशन है और रेसिमिक मिक्सचर की एक्सटर्नल कंपनसेशन है, बाह्य प्रतिकार है। तो अब टार्ट्रिक एसिड 4 फॉर्म्स में मिलता है, 4 रूपों में मिलता है। कौन कौन से 4 रूप हैं आप समझ सकते हैं? एक D, जो D टार्ट्रिक एसिड या इसको हम प्लस टार्ट्रिक एसिड भी कहते हैं, D टार्ट्रिक एसिड या प्लस टार्ट्रिक एसिड, जो समतल ध्रुवित प्रकाश प्लेन पोलराइज लाइट को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाता है। दूसरा L या माइनस टार्ट्रिक एसिड, जो प्लेन पोलराइज लाइट को एंटी क्लॉकवाइज या लेफ्ट हैंड साइड में घुमाता है। थर्ड फॉर्म है DL या प्लस माइनस, इसको हम कहते हैं रेसिमिक मिक्सचर, रेसिमिक टार्ट्रिक एसिड, जो बाह्य प्रतिकार के कारण, एक्सटर्नल कंपनसेशन के कारण प्लेन पोलराइज लाइट के तल को नहीं घुमाता है। ये ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है, ध्रुवण अघूर्णक होता है। और फोर्थ है मीज़ो टार्ट्रिक एसिड, ये भी ध्रुवण अघूर्णक होता है, ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है, पर ये इंटरनल कंपनसेशन या आंतरिक प्रतिकार की वजह से ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है और घूर्णन के तल को नहीं घुमाता है। इसके अंदर प्लेन ऑफ सिमेट्री है, इस वजह से ये ध्रुवण अघूर्णक हो जाता है। ऐसे और भी एग्जाम्पल्स हैं जिसमें 2 कायरल सेंटर हैं, ये कार्बन और ये कार्बन दोनों कायरल सेंटर हैं और दोनों के जो ग्रुप्स हैं HBrCOH और चौथा ग्रुप ये, इसमें भी HBrCOH और चौथा ग्रुप ये, दोनों ग्रुप्स, दोनों कार्बन एक दूसरे से समान है। ये सभी जो एग्जाम्पल्स हैं ये 4 रूपों में मिलेंगे, जिसमें से 2 ऑप्टिकली इनएक्टिव होंगे और 2 ऑप्टिकली एक्टिव होंगे। ऑप्टिकली एक्टिव D और L, ऑप्टिकली इनएक्टिव रेसिमिक मिक्सचर और मीज़ो फॉर्म। लास्ट में बताया गया है मीज़ो और रेसिमिक जो मिक्सचर होता है उसमें डिफरेंस क्या होता है। ये जो अभी तक मैंने आपको बताया उसके अकॉर्डिंग आप इसके डिफरेंसेस बता सकते हैं। मीज़ो और रेसिमिक, सबसे पहले इनकी सिमिलरिटी, समानता क्या है कि दोनों में कायरल कार्बन है, कायरल सेंटर है, पर तब भी वो दोनों के दोनों ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड्स हैं। डिफरेंस क्या है? देखिए, मीज़ो एक अकेला कंपाउंड होता है, ये कोई मिक्सचर नहीं है, जबकि रेसिमिक जो है वो 2 कंपाउंड्स का, 2 सब्सटेंसेस का मिक्सचर होता है। मीज़ो में एक प्लेन ऑफ सिमेट्री होती है, जबकि रेसिमिक मिक्सचर में जो दोनों उसके अवयवी यौगिक हैं, दोनों जो पार्ट्स हैं, उसमें दोनों में ही कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होती और दोनों यौगिक ध्रुवण घूर्णक होते हैं, पर उनका मिक्सचर ध्रुवण अघूर्णक होता है। मीज़ो में
इंटरनल कंपनसेशन की वजह से ऑप्टिकल इनएक्टिविटी आती है, जबकि रेसिमिक मिक्सचर में बाह्य प्रतिकार एक्सटर्नल कंपनसेशन की वजह से ऑप्टिकली इनएक्टिव वो हो जाता है। तो आज हमने एनेंशियोमर्स के बारे में पढ़ा, टार्ट्रिक एसिड के बारे में पढ़ा। टार्ट्रिक एसिड एग्जाम्पल है ऐसे कंपाउंड्स का जिसमें 2 कायरल सेंटर हैं पर दोनों कायरल सेंटर एक दूसरे के बिल्कुल समान है, सेम है। ये कितने फॉर्म्स में मिलता है, और एक बहुत इम्पॉर्टेंट, इंटरनल कंपनसेशन और एक्सटर्नल कंपनसेशन क्या होता है, इसमें सिमिलरिटी और डिफरेंस और किस तरीके से ये प्राप्त होते हैं, ये सब चीज़ें आपको आज हमने इस लेक्चर में पढ़ाई। ये सभी बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। इन सभी पे शॉर्ट नोट हर आप पिछले साल के पेपर्स देखेंगे तो इस चैप्टर में से बहुत सारे शॉर्ट नोट्स और बड़े क्वेश्चंस आते हैं। तो आपको ये सब चीज़ें बहुत अच्छे से समझना और पढ़ना है। थैंक यू।